नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। कभी कभी राजनीति में जो नाम लिस्ट में नहीं होता वही सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम को लेकर कुछ ऐसा ही सवाल खड़ा हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। कई पुराने चेहरों को जिम्मेदारियां मिली, कई नए नेताओं को संगठन में जगह दी गई, लेकिन इस पूरी तस्वीर में हिमाचल प्रदेश का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। खास बात यह है कि हिमाचल वही प्रदेश है जहां से आने वाले जेपी नड्डा करीब 6 साल तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर नड्डा के गृह प्रदेश को नई राष्ट्रीय टीम में बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं मिली। सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों को लेकर थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और पूर्व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी। अनुराग ठाकुर का नाम लंबे समय से भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के करीबी नेताओं में गिना जाता रहा है। वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी उनका लंबा अनुभव है। राष्ट्रीय टीम के गठन से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अनुराग ठाकुर को संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। यहां तक कि चुनावी प्रबंधन या संगठन से जुड़ी किसी बड़ी भूमिका की अटकलें भी लगाई जा रही थी। लेकिन जब राष्ट्रीय टीम सामने आई तो अनुराग ठाकुर का नाम उसमें नहीं था। दूसरा नाम इंदु गोस्वामी का था। हिमाचल भाजपा की राजनीति में सक्रिय रही इंदु गोस्वामी लंबे समय तक संगठन से जुड़ी रही हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुकी है। महिला नेतृत्व को राष्ट्रीय संगठन में बढ़ावा देने की चर्चा के बीच उनके नाम को भी संभावित दावेदारों में माना जा रहा था, लेकिन नई टीम में उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। यानी जिन दो हिमाचली चेहरों को लेकर अटकलें सबसे ज्यादा थी, दोनों ही इस बार राष्ट्रीय टीम से बाहर रह गए। अब सवाल यह है कि क्या इसे हिमाचल भाजपा के लिए किसी बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जाए या फिर ये सिर्फ संगठनात्मक नियुक्तियों का सामान्य फैसला है। देखिए, इसे समझने के लिए हिमाचल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को समझना जरूरी है। प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव करीब 1.5 साल बाद होने हैं। कांग्रेस की सुक्खू सरकार सत्ता में है और भाजपा लगातार सरकार के खिलाफ मुद्दे उठा रही है। भाजपा संगठनात्मक विस्तार, जन आंदोलनों और आगामी चुनाव की रणनीतियों पर काम कर रही है। ऐसे समय में अगर हिमाचल के किसी बड़े नेता को राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती तो उसका फायदा प्रदेश संगठन को भी मिल सकता था। राष्ट्रीय पद सिर्फ एक पद नहीं होता, बल्कि उसके साथ दिल्ली में प्रभाव, राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच और चुनावी रणनीति में बड़ी भूमिका भी जुड़ी होती है। लेकिन इस बार हिमाचल को ऐसा कोई बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिला और यहीं से पहला राजनीतिक सवाल निकलता है। क्या भाजपा केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल हिमाचल के लिए कोई अलग रणनीति तैयार कर रहा है या फिर पार्टी का फोकस उन राज्यों पर ज्यादा है जहां तत्काल बड़े चुनावी मुकाबले सामने हैं। नई टीम के गठन में उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों को काफी महत्व दिया गया है। कई राज्यों से नए चेहरों को सामने लाया गया है और पार्टी की नजर आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी है। ऐसे में यह संभव है कि राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारियां बांटते समय पार्टी ने अपनी चुनावी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा हो। लेकिन हिमाचल के लिए यह सवाल फिर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश भाजपा के पास राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले चेहरे कम नहीं हैं। जेपी नड्डा खुद हिमाचल से आते हैं। अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा नाम है। इंदु गोस्वामी का भी संगठन में अनुभव रहा है। इसके बावजूद नई टीम में किसी बड़े हिमाचली नेता को शामिल नहीं किया गया। इसीलिए राजनीतिक हलकों में चर्चा होना स्वाभाविक है कि आखिर दिल्ली की प्राथमिकताओं में इस समय हिमाचल की जगह क्या है। अब अगर इसे अनुराग ठाकुर के संदर्भ में देखें तो मामला और दिलचस्प हो जाता है। अनुराग ठाकुर हिमाचल भाजपा के सबसे चर्चित राष्ट्रीय चेहरों में से एक है। हमीरपुर से लगातार लोकसभा चुनाव जीतना, केंद्र में मंत्री रहना, युवा मोर्चे का राष्ट्रीय नेतृत्व करना और दिल्ली की राजनीति में मजबूत पहचान बनाना उनकी राजनीतिक ताकत रही है। ऐसे में उनके नाम को राष्ट्रीय संगठन की जिम्मेदारी के लिए चर्चा में आना स्वाभाविक था। लेकिन नई टीम में जगह न मिलने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा अनुराग ठाकुर की भूमिका को किसी दूसरे तरीके से देख रही है।
हालांकि यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है कि राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिलने का मतलब ये कतई नहीं कि किसी नेता का राजनीतिक महत्व खत्म हो गया हो। भाजपा में संगठनात्मक जिम्मेदारियां समय और जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। किसी नेता को राष्ट्रीय पद न मिलना अपने आप में उसके राजनीतिक भविष्य पर फैसला नहीं होता, लेकिन राजनीति में संकेतों की अपनी अहमियत होती है। और फिलहाल संकेत इतना जरूर है कि नई राष्ट्रीय टीम बनाते समय केंद्रीय नेतृत्व ने अनुराग ठाकुर को संगठनात्मक जिम्मेदारी देने का फैसला नहीं किया। इंदु गोस्वामी के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। महिला नेतृत्व और संगठन में उनके अनुभव के बावजूद उन्हें नई राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली। इसका मतलब ये हो सकता है कि भाजपा फिलहाल राष्ट्रीय संगठन में हिमाचल के नेताओं को लेकर कोई अलग समीकरण बना रही हो। यह भी संभव है कि आने वाले समय में किसी अन्य संगठनात्मक फेरबदल के दौरान हिमाचल को प्रतिनिधित्व दिया जाए। खैर, ये सब अनुमान है जो पिछले काफी समय से लगाए जा रहे हैं। वैसे भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में हिमाचल को कोई बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो अब निगाहें एक और संभावित फैसले पर टिक गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अगला विस्तार। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा है कि अगर राष्ट्रीय संगठन में हिमाचल को जगह नहीं मिली तो क्या केंद्रीय सरकार के अगले मंत्रिमंडल विस्तार में प्रदेश की भरपाई की जा सकती है। क्या दिल्ली हिमाचल के किसी बड़े नेता को केंद्रीय जिम्मेदारी देकर प्रदेश को साधने की कोशिश कर सकती है। हिमाचल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चारों सीटों पर जीत दिलाई थी। इन 4 सांसदों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल है। वहीं हिमाचल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके जेपी नड्डा पहले ही केंद्र सरकार में मंत्री है। इसके अलावा राज्यसभा में डॉक्टर सिकंदर कुमार और हर्ष महाजन भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी हिमाचल के पास दिल्ली के सामने दावेदारी रखने वाले अनुभवी चेहरों की कमी नहीं है। और यही वजह है कि अब संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हिमाचल की उम्मीदें बढ़ गई है। सबसे ज्यादा चर्चा फिर से अनुराग ठाकुर के नाम की हो रही है। राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि पार्टी उनके लिए संगठन के बजाय सरकार में कोई दूसरी भूमिका सोच रही हो। क्या अनुराग ठाकुर को एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये सवाल बड़े हैं क्योंकि इनका इम्पैक्ट हिमाचल की सियासत में देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का असर हिमाचल भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर जरूर पड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से नेताओं की भूमिका तय होने लगी है। कौन संगठन में कितना प्रभावशाली होगा, कौन चुनावी रणनीति बनाएगा, कौन दिल्ली और हिमाचल के बीच पुल का काम करेगा और कौन जनता के बीच भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा। ये सवाल धीरे धीरे महत्वपूर्ण होते जाएंगे, खासकर तब जब भाजपा 2027 में कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। प्रदेश भाजपा की कमान फिलहाल राजीव बिंदल के हाथों में है और संगठन अपने स्तर पर लगातार एक्टिव है। लेकिन राष्ट्रीय टीम में हिमाचल की गैर मौजूदगी से ये चर्चा जरूर शुरू हो सकती है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में किसी एक बड़े चेहरे पर निर्भर रहने के बजाय सामूहिक नेतृत्व की रणनीति पर आगे बढ़ना चाहता है। अगर ऐसा है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति काफी अलग दिखाई दे सकती है। पार्टी पुराने और बड़े चेहरों के साथ साथ नए नेताओं को भी आगे ला सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी ये खबर राजनीतिक हथियार बन सकती है। कांग्रेस ये सवाल उठा सकती है कि जिस हिमाचल से जेपी नड्डा जैसे नेता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसी प्रदेश को नई राष्ट्रीय टीम में कोई बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं मिली। कांग्रेस इसे हिमाचल भाजपा की कमजोर होती पकड़ या केंद्रीय नेतृत्व की उपेक्षा के तौर पर पेश कर सकती है और यही बात इस पूरे मामले को दिलचस्प बनाती है। वैसे हो सकता है पार्टी प्रदेश के लिए कोई अलग राजनीतिक रणनीति तैयार कर रही हो सकता है आने वाले महीनों में प्रदेश संगठन में बदलाव देखने को मिले। हो सकता है किसी नेता को बाद में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिले और यह भी संभव है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए पार्टी हिमाचल में नए नेतृत्व को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़े। यानी अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि 2027 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। करीब 1.5 साल का वक्त राजनीति में बहुत लंबा नहीं होता। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही धीरे धीरे अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में हिमाचल का कोई बड़ा चेहरा न होना अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई रणनीति? क्या अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय संगठन से बाहर रखकर भाजपा उन्हें हिमाचल की राजनीति में किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है? क्या इंदु गोस्वामी को आगे चलकर कोई दूसरी जिम्मेदारी मिलेगी? क्या प्रदेश भाजपा में नए चेहरों को आगे लाया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का नेतृत्व वही होगा जिसकी आज चर्चा है, या आने वाले महीनों में कोई नया राजनीतिक चेहरा सामने आएगा? क्योंकि राजनीति में कई बार पहली लिस्ट अंतिम नहीं होती, कई बार असली फैसले उसके बाद होते हैं। इसीलिए भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में हिमाचल का खालीपन फिलहाल सिर्फ एक पद का खालीपन नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले महीनों में यही खालीपन किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत भी साबित हो सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि नड्डा के गृह प्रदेश से कोई बड़ा चेहरा राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना पाया, और अब हिमाचल भाजपा के अंदर से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर 2027 से पहले भाजपा हिमाचल के लिए किस चेहरे और किस रणनीति पर दांव लगाने वाली है? बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।